चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे मैं इसको स्टार्ट किया था, एक बार और बता चुका था, थोड़ा बहुत इसको बताया था। जैसे कोई नहीं आया थे तो उसको तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैं ये जो टॉपिक स्टार्ट किया हूँ आपका कौन सा है, किस चैप्टर को बताओ, किस अध्याय पे? शायद 7-8 ऐसा कुछ होगा, 9 में, ठीक है। हम लोग तलपट पढ़ रहे हैं, अध्याय 9। इसको पढ़ाने का कारण ये है, अंतिम खाता पढ़ने से पहले इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अंतिम खाता फाइनल अकाउंट पढ़ने से पहले तलपट को पढ़ा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तलपट पढ़ेंगे, ठीक है। तलपट पढ़ लेंगे तो तलपट पढ़ेंगे तो सबसे पहले तलपट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सवाल में आना चाहूंगा, तो सवाल में आएंगे तो सवाल में आने से पहले उसका क्या तैयार करेंगे, फॉर्मेट प्रारूप तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको पूरा फॉर्मेट लिखा दिया, सभी लिखे हो, है ना। तो सभी लिख लिया, तो चलो एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में हमको इसमें क्या क्या लेना होता है, क्या क्या नहीं लेना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो मैं एक बार इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, आगे सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोनिका, ठीक है, है ना, इजी हो जाएगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे तलपट बनाएंगे तो शायद आप लोग 11 में भी तलपट पढ़े हो, तलपट का कुछ कुछ पता होगा, और अगर पता नहीं होगा तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे 1-2 क्लास में आप लोग को बताया था, एक ही क्लास लगा था, शायद एक ही लगा था, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद फिर से आज लगा है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम बनाएंगे इस चैप्टर में, क्या बनाएंगे, तलपट बनाएंगे, तलपट पढ़ेंगे। तलपट क्यों पढ़ते हैं पता है? क्योंकि अंतिम खाता में इसी को देख करके, ये जो आपका तलपट होता है उसी को देख करके क्या किया जाता है, अंतिम खाता बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोग को, अंतिम खाता फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। जैसे इसमें 2 पक्ष होगा, तलपट बनाएंगे तो तलपट में हमारा 2 पक्ष रहेगा, एक हो जाएगा विकलन और दूसरा हो जाएगा आपका समाकलन। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसमें 2 पक्ष हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका विकलन, दूसरा हो जाएगा आपका समाकलन, ठीक है। तो जो आपका 2 पक्ष होगा, विकलन में क्या क्या आएगा, तो विकलन में आपका जितना भी व्यय रहेगा और जितना हानि, जितना दिया, जितना खर्चा और जितने सारे संपत्ति रहेंगे, सब के सब किधर आ जाएंगे, आपका विकलन पक्ष में आ जाएंगे। और जितना आय, जितना लाभ, जितना प्राप्ति और जितने दायित्व रहेंगे, सब किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में भी शायद यही बताया था, बाकी पूरा नहीं लिखा था, शॉर्ट में बताया था। आज मैं इसका पूरा लिखा दिया, जो बच्चे इसको पूरा पढ़े थे मतलब वो हंसते हंसते बनाएगा, ठीक है। तो जितना व्यय, जितना हानि, जितना संपत्ति, जितना दिया रहेगा, सब किधर आ जाएंगे, विकलन में, है ना। ये देखो, ये याद है तो आपका पूरा याद हो जाएगा। ये देखो, समस्त व्यय, समस्त हानि, समस्त दिया, समस्त संपत्ति रहेगा तो किधर आ जाएगा, विकलन में आ जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा, समस्त व्यय बोलो तो समस्त व्यय का उल्टा क्या हो जाएगा, आय होगा। समस्त आय, समस्त लाभ, समस्त प्राप्त और समस्त दायित्व सब किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे, ठीक है। जितना व्यय, हानि, दिया, खर्चा बोल दिया, आंख बंद करके विकलन में डालना है। और अगर आय, लाभ, प्राप्त रहेगा तो किधर कर देना है, समाकलन में कर दो, किधर चला जाएगा, समाकलन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर संपत्ति रहा, संपत्ति कोई भी हो, संपत्ति देखे आंख बंद करके किधर डालना है, विकलन में, और दायित्व देखे तो किधर, समाकलन में, ठीक है। उसी को मैं बताया, समस्त व्यय, समस्त हानि, समस्त दिया और पूरे संपत्ति किधर आ जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया समस्त आय, समस्त लाभ, समस्त प्राप्ति और उसके बाद पूरे का पूरे दायित्व सब किधर आ जाएंगे, समाकलन में। ये पढ़ लिए तो नीचे को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा, फिर मैं नीचे एक बार बता दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक स्कंद, प्रारंभिक स्कंद दिया रहेगा वो किधर आ जाएगा, आपका विकलन में आ जाएगा। क्रय दिए रहेंगे वो भी किधर आ जाएगा, आपका विकलन। क्रय हमेशा विकलन ही होता है, उसका जस्ट उल्टा विक्रय क्या हो जाएगा, समाकलन, ठीक है। प्रारंभिक स्कंद दिए रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। और अंतिम स्कंद का लेखा तलपट में नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक स्कंद का लेखा इसमें करते हैं, प्रारंभिक लेखा है ना, प्रारंभिक स्कंद का लेखा विकलन में आ जाएगा और अंतिम स्कंद का लेखा इसमें नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। अंतिम स्कंद का लेखा नहीं करना, एक कंडीशन पर करते हैं, जब आगे तब बताऊंगा, ठीक है। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन में अंतिम स्कंद का लेखा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्कंद आएगा तो किधर लिख देंगे, विकलन पक्ष में लिख देंगे। क्रय का तो किधर आ जाएगा, विकलन में आ जाएगा। क्रय का उल्टा विक्रय, विक्रय क्या हो जाएगा,
विकलन में। तो जस्ट उल्टा विक्रय वापसी क्या हो जाएगा? समाकलन। जब आपका विक्रय वापसी विकलन आए तो इसका जस्ट उल्टा क्रय वापस क्या हो जाएगा? आपका समाकलन में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हूँ, आऊंगा उसमें भी, है ना। उसके बाद क्या हो जाएंगे? ढुलाई गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़ा जानते हो? गाड़ी भाड़ा, ढुलाई गाड़ी भाड़ा। कहीं भी घूमने के लिए, अभी नवरात्रि में सब घूमने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी किराया कर रहे हैं, है ना। डोंगरगढ़ जाना है, मुंडेश्वरी जाना है, ना जाने कहाँ कहाँ जाना, तो जाते तो गाड़ी किराया करते हैं। तो गाड़ी किराया करते हैं तो खर्चा होता है कि नहीं होता है? खर्चा हुआ, इसलिए वो किधर आ गया? विकलन में। पहले ही बोला हूँ, व्यय, हानि, दिया, खर्चा, भुगतान सब किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। इसलिए तुम्हारा ढुलाई गाड़ी भाड़ा किधर आ गया है? विकलन में आ गया है। ठीक है। उसके बाद क्या? वेतन, दिया। ये देखो दिया बोला है, दिया, दिया बोल दिया, आंख बंद करके किधर डालते हैं? विकलन। देखो गेट में डालो ना, दिया, दिया नाम सुने या दिया नाम देखे, आंख बंद करके विकलन में डाल देना है। ठीक है। वेतन दिया बोले किधर आ गए? विकलन में। किराया दिया, मजदूरी दिया, किधर आ जाएंगे? विकलन। उसके बाद क्या है? मरम्मत, व्यय, व्यय बोला है, व्यय, व्यय, ये देखो व्यय, समस्त व्यय, कुछ भी व्यय हो, व्यय बोल दिया तो आंख बंद करके विकलन में डालना है। व्यय बोले चाहे दिया बोले चाहे हानि बोले, किधर आ जाएगा? विकलन में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे स्पष्ट बताया। वेतन दिया, दिया बोला तो किधर आ जाएंगे? विकलन। मजदूरी दिया, किधर आ जाएंगे? विकलन। मरम्मत, व्यय बोला है, व्यय, व्यय किधर आ जाएंगे? विकलन। उसके बाद समस्त सामान्य, देखिए फिर से व्यय बोल दिया है, बोला है ना, व्यय बोला है कि नहीं बोला? व्यय किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे क्या आता है आपका? डूबत ऋण। डूबत ऋण, डूबत ऋण का मतलब पैसे डूब जाना। मैं किसी व्यक्ति को पैसा दिया हूँ और वो पैसा नहीं दिया, वापस नहीं किए, मेरा पैसा डूब गया। तो पैसा डूब गया तो मेरे को हानि हुआ है। मैं पहले ही बोला हूँ, व्यय, हानि, हानि बोला हूँ, हानि बोला तो किधर आ जाएगा? विकलन। डूबत ऋण होता है मतलब हानि हो जाता है। डूबत ऋण आता मतलब क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। और हानि हमारा किधर आ जाएगा? विकलन। और हानि का उल्टा लाभ रहेगा तो समाकलन। ठीक है, वो किधर आ जाएगा? समाकलन में आ जाएगा। इधर का मतलब होता है विकलन, इधर का मतलब होता है समाकलन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? डूबा ऋण हुआ है। डूबा ऋण का मतलब पैसा डूब गया है, डूबा ऋण दिया रहेगा, पैसा डूब जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, मतलब हमको क्या होगा? हानि होगा। और हानि हमेशा किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब होता है ह्रास। ह्रास जानते हो? फर्स्ट ईयर ही है ना? ठीक, अच्छा सॉरी, तो 11 में पढ़े होंगे आप लोग। 11 में आप लोग को नहीं पढ़े? 11 नहीं पढ़े? अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आप लोग को ऑनलाइन निकला है? ऑनलाइन निकला है तो 11 बस में निकला है ऑनलाइन, मतलब एग्जाम हुआ है। अच्छा ठीक, चलो जैसा भी होगा, मैं ये सोच करके बता रहा हूँ कि आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम है, मतलब मैं पूरे ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, फिर और अच्छे से समझना। ठीक है। जैसे अभी मूल्य ह्रास आ गया। मूल्य ह्रास का मतलब होता है जो संपत्ति होता है ना, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। जैसे मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल तो मेरा वहाँ है, ठीक है। जैसे ये मैं इसमें समझा, डस्टर पहले जब मैं खरीदा था तो इसका रेट कितना था? 100 रुपए था। और अभी मैं इसको अगर बेचूंगा तो कितने में जा गए? 20 रुपए। अरे इधर भी कम मत करो, इसका कीमत इतना भी कम मत करो, इसको मैं 70 रुपए में दूंगा। तो पहले 100 था, अब इसका रेट घट करके कितना हो गया? 70। तो 30 रुपए की कमी आई, 30 रुपए की कमी आई, तो वही 30 रुपए की कमी आपका क्या कहलाएगा? मूल्य ह्रास कहलाएगा। क्लियर है? पहले इसका रेट कितना था? 100 था, अभी इसको बेचेंगे तो 70 मिलेगा, तो 30 रुपए का कमी हो गया, तो वही कमी आपका क्या कहलाएगा? मूल्य ह्रास कहलाएगा। क्लियर? ठीक। उसके बाद आगे आ जाता है दान। जैसे हम दान देते हैं, दान जानते हो ना? दान देते हैं तो दान देते तो खर्चा होता है। जैसे मैंने चावल का दान दिया, अन्न का दान दिया, सामने जो व्यक्ति है उसको मैंने दान दे दिया, तो दान दिया तो उसके पास जा रहा है, मतलब खर्चा हो रहा है। खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खर्चा हो रहा है ना, व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, मतलब वो किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे? विकलन में। एकदम प्रैक्टिकली समझना है। अगर व्यय हुआ, हानि हुआ, किसी को पैसे दिए, किधर आ जाएंगे? वो विकलन में आ जाएंगे। और अगर आएगा, मिलेगा, प्राप्त होगा, किधर आ जाएगा? समाकलन में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? आगे आपका आ जाएगा बीमा। बीमा जैसे कराते हैं तो नाम सुने, जीवन बीमा, LIC बीमा जो भी होता है ना, तो बीमा कराते हैं तो पैसा पहले देते हैं। जैसे बैंक जाओगे, चॉइस सेंटर में जाओगे, बीमा कराना करके बोलोगे तो बीमा कराओगे तो सबसे पहले पैसे दोगे, मतलब खर्चा हो रहा है। खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खर्चा हो रहा है, इसलिए किधर आ गया है? विकलन में। पहले ही बोला समस्त व्यय, खर्चा, हानि, दिया, भुगतान सब किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। इसीलिए हमारा बीमा किधर आ गया है? विकलन में आ गया। ठीक है।
उसके बाद ये बट्टा दिया, ये देखो बट्टा दिया, बट्टा दिया। बट्टा का मतलब जानते हो क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट जानते हो? दुकान जाते हैं, हाँ एक ही बात। उसको देखो, उसका बहुत सारा नाम है, कभी उसको बट्टा बोल देगा, कभी छूट बोल देगा, कभी अपहार बोल देगा, कभी डिस्काउंट बोल देगा, कभी कटौती भी बोल देगा, बहुत सारा नाम है। जैसे भगवान कृष्ण को बोलते हैं ना, कभी मोहन, कभी गिरधारी, कभी मुरारी, कभी कान्हा, कभी गोपाल, बहुत सारा नाम है। वैसे हमारा जो बट्टा है ना, उसका बहुत सारा नाम है। बट्टा को कभी बट्टा बोल देगा, कभी डिस्काउंट बोल देगा, कभी छूट बोल देगा, कभी अपहार बोल देगा, कभी कटौती बोल देगा। ठीक है, अब यहाँ पर बट्टा दिया है, तो दिया है तो क्या हो जाएगा? विकलन। क्या हो जाएगा? विकलन। ठीक है, उसके बाद अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा पूरा संपत्ति स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? संपत्ति स्टार्ट हो जाएगा। रोकड़ा, रोकड़, सबसे पहले क्या है? रोकड़। रोकड़ हमारा क्या होता है? जो पैसे पकड़े होते हैं, जो रोकड़ा होता है, वो हमारा क्या होता है? संपत्ति होता है। और संपत्ति हमारा किधर आ जाएगा? तलपट में विकलन पक्ष में आ जाएंगे। रोकड़ हमारा क्या है? संपत्ति है, संपत्ति किधर आ जाएंगे? विकलन पक्ष में आ जाएंगे। इसीलिए रोकड़ को किधर लिखा मैं? विकलन में लिखा। उसके बाद मशीन, ये पंखा चल रहा है, हमारे प्रकार का मशीन है, ये हमारा संपत्ति है। आटे चक्की का मशीन होता है, वो मशीन है, वो संपत्ति होता है, इसलिए किधर आ जाएंगे? विकलन। ठीक है, जितना भी संपत्ति है ना, मोटर, कार, बंगला, गाड़ी, भवन, यंत्र, संयंत्र, साइकिल, बाइक, मोबाइल, सब कुछ आपका संपत्ति है, सब किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। खेत, खार, भूमि जो भी होता है वो भी संपत्ति है, भवन, घर, सब संपत्ति, सब किधर आ जाएंगे? विकलन। उसमें बताया, देखो रोकड़ हमारा संपत्ति है, विकलन में आ गया। मशीन हमारा संपत्ति है, विकलन में। यंत्र, ये चल रहा है, यंत्र हमारा संपत्ति है, किधर आ जाएंगे? विकलन में। संयंत्र, संयंत्र भी हमारा संपत्ति है, किधर आ जाएंगे? विकलन में। विनियोग, नया पॉइंट आया है, विनियोग। विनियोग आपका क्या कहलाएगा? संपत्ति कहलाएगा, किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। विनियोग का मतलब जानते हो? इन्वेस्टमेंट। देखो विनियोग क्या होता है? जो पैसे देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, पैसे को लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देनदार आ गया। क्या आ गया है? देनदार। देनदार हमारा क्या है? संपत्ति है, और लेनदार क्या हो जाएगा? आपका दायित्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देनदार आपका संपत्ति है तो विकलन में आएगा, और लेनदार आपका दायित्व है तो समाकलन में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बैंक, बैंक केवल बैंक बस है। बैंक मतलब बैंक बस लिखा है तो कहने का मतलब यह है कि बैंक में हमारा पैसा बचत पड़ा है। जैसे पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक में हमारा पैसा उसी को शो करते हैं, उसी को बताते हैं। मतलब बैंक में पैसा है तो उसको बैंक बस बोल देगा, तो बैंक बस बोलेगा, मतलब वो क्या कहलाएगा? आपका संपत्ति कहलाएगा। और संपत्ति किधर आ जाएगा? आपका विकलन में आ जाएगा। ख्याति, ख्याति जानते हो? प्रसिद्धि है ना, ये हमारा क्या है? संपत्ति होता है। ख्याति भी हमारा क्या होता है? एक प्रकार का संपत्ति होता है। ख्याति दिया रहेगा, संपत्ति है ना, ये हमारा संपत्ति किधर डाल देंगे? विकलन में डाल देंगे। उसके बाद टाइपराइटर, टाइपराइटर जानते हो? टाइपराइटर, टाइपराइटर टाइपिंग करने का, टाइपराइटर टाइपिंग करने का। ये बड़े बड़े वकालत वहाँ रहते हैं, क्या बोलते हैं? अदालत, कोर्ट वगैरह में रहते हैं। टाइप करने का मशीन होता है, जो वकील फटाफट फटाफट, नायक मूवी देखे हो उसमें देखते हैं, फटाफट फटाफट टाइप करते हैं, अनिल कपूर टाइप करवाते हैं और सीधा सस्पेंशन ऑर्डर निकाल देते हैं। देखे हो नायक मूवी? नहीं देखे हो? हाँ, उसमें करते हैं। ठीक है, हाँ, और ये बेरलो में भी मिल जाएगा आपको। टाइप जो है ना, तहसीलदार टाइप मशीन नहीं देखो तो उसको देखना होगा, उन लोगों का क्या होता है? संपत्ति होता है। टाइप मशीन, वो कीबोर्ड जानते हो? उसको भी बोल सकते हो आप लोग, कीबोर्ड को कंप्यूटर में जो होता है उसको भी बोल सकते हो। ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जो भी, ये देखो ये मेरे स्टेशनरी सामान है, ये सब मेरे स्टेशनरी सामान है, ये सब क्या है? मेरा संपत्ति है, इसलिए सब किधर आ गए हैं? विकलन में। और क्या है? भवन, ये बिल्डिंग है ना, हमारा क्या? संपत्ति, किधर आ जाएंगे? विकलन। इसके बाद क्या? प्राप्य विपत्र, प्राप्य पत्र हमारा क्या होता है? संपत्ति होता है। प्राप्य पत्र को क्या बोला जाता है? प्राप्य बिल भी बोला जाता है। आगे आ जाओ, इतना हो गया, ये हमारा सब क्या है? जितना व्यय, जितना संपत्ति, जितना हानि दिया, खर्चा लगा, सब किधर आ जाएंगे? विकलन। डायरेक्ट आ जाओ समाकलन पक्ष में। तो समाकलन में जैसे आओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? समस्त आय, व्यय, हानि, मैं बताया ना, व्यय, हानि दिया, खर्चा, भुगतान रहेगा तो किधर आ जाएंगे? विकलन। संपत्ति रहेगा तो, अब इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट व्यय का उल्टा क्या हो जाएगा? आय, हानि का उल्टा क्या हो जाएगा? लाभ, व्यय का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राप्त, संपत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? दायित्व। ये सब दिया रहेगा तो किधर आ जाएंगे? समाकलन। किधर आ जाएंगे? समाकलन, मतलब ये समाकलन पक्ष में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका विक्रय। क्रय आपका विकलन हुआ तो विक्रय क्या हो जाएगा? समाकलन। क्रय आपका हमेशा क्या हो जाएगा? विकलन, और विक्रय क्या हो जाएंगे? समाकलन।
कर दो, ठीक है, समाकलन पक्ष में आ जाएगा। प्राप्त नाम सुने तो क्या करना है, समाकलन में डाल। जैसे देखिए प्राप्त ब्याज रहेगा, प्राप्त कमीशन रहेगा, प्राप्त बट्टा रहेगा, प्राप्त किराया रहेगा, प्राप्त जो भी रहेगा समाकलन में डाल देना, ठीक। और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा दायित्व आ जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, दायित्व स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हमारा दायित्व स्टार्ट हो जाएगा। तो पूंजी है, पूंजी हमारा क्या है, दायित्व है। पूंजी हमारा क्या है, दायित्व है। जो घर में पूंजी लगाते हैं, जो भी पूंजी होता है वो हमारा क्या होता है, दायित्व होता है। व्यापार में पैसे लगाकर काम करते हो क्या होता है, दायित्व होता है। तो पूंजी आपका क्या है, दायित्व है। मैं बोल रहा हूँ समस्त दायित्व किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। समस्त दायित्व किधर आ जाएंगे, समाकलन, ठीक है। और उसके बाद आपका लेनदार, लेनदार भी आपका क्या है, दायित्व है। लेनदार आपका दायित्व है, किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। उसके बाद देय पत्र या देय बिल, ये भी आपका क्या है, दायित्व है, समाकलन में आ जाएंगे। बैंक अधिविकर से, बैंक अधिविकर क्या है आपका दायित्व है, ये भी किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। उसके बाद बैंक, सॉरी ये ऋण है, ऋण या कर्जा है, ऋण बैंक अधिविकर ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। बैंक अधिविकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। बैंक अधिविकर दिया रहेगा नाम तो किधर आ जाएगा, समाकलन में आ जाएगा, ठीक है। बैंक अधिविकर जानते हो क्या होता है, अच्छा ठीक। जैसे कोई बड़ा हस्ती रहेगा, बड़ा परिवार रहेगा या बड़ी व्यक्ति रहेगा, बड़ी व्यक्ति मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, है ना, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये सब हम लोग जैसा नहीं है, ठीक है। हम लोग जैसा नहीं, बड़ा व्यक्ति मतलब बहुत बड़ा, जिसका इंडिया में नाम हो, जिसका दुनिया में नाम हो, इस टाइप का बड़ा है ना, मुकेश अंबानी, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ कि बैंक अधिविकर क्या है, समझना। जैसे MS धोनी है, MS धोनी को जानते हो सभी, MS धोनी है। अब धोनी का एक खाता, एक बैंक में खाता खुला है, चलो SBI में उसका बैंक में खाता खुला है, एक बैंक है, उस बैंक में खाता खुला है। अब उस बैंक में, उस खाते में 1 रुपए नहीं है, MS धोनी के खाता में 1 रुपए नहीं है, MS धोनी के खाते में 1 रुपए नहीं है, उसके बावजूद उसके खाते से पैसा निकल जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, बैंक अधिविकर कहेंगे। इसको बड़ा थोड़ा सा समझा करके बताना पड़ता है, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। जीरो बैलेंस होने के बाद भी बैंक से पैसा निकल जाता है, उसी को बोला जाता है बैंक अधिविकर। ये हर कोई व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति को ही दिया जाता है। जैसे आपका बड़ा बड़ा हिस्ट्री का रहेगा, है ना, बड़ा बड़ा रहेगा, उसी को दिया जाएगा। जैसे MS धोनी है, बैंक में जाएगा, 1 रुपया पैसा नहीं तो उसको भगा देगा क्या, भग जाए ऐसा करके बोल देगा क्या, नहीं, उसको तो चरण दो करके देगा, भैया आओ भाग्य हमारे जो आपने यहाँ बता रहे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, वो आएगा, आता रहे चाय ना रहे, बैठ साहब चाय पानी क्या लोगे, बोलो क्या चाहिए, वो डायरेक्ट बोलेगा मेरा खाता नहीं है, पैसा चाहिए, नहीं, अरे चलो ठीक है, ऐसा कर, उसको तुरंत दे देगा, दे देता है कि नहीं दे देता है। बैंक वाले उसको फैसिलिटी सुविधा देते हैं। तो जीरो बैलेंस होने के बावजूद MS धोनी को पैसा मिल गया, हाँ वही क्या है आपका बैंक अधिविकर। इसको मैं कभी अच्छे से बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को एकदम शॉर्ट थोड़ा सा डिटेल में बताने में, मैं बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा नहीं। बाकी अभी आप लोग यही समझ लो कि जीरो बैलेंस होने के बाद बैंक से पैसे निकल जाते उसे क्या कहते हैं, बैंक अधिविकर कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेना MS धोनी या कोई बड़ा व्यक्ति, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, भूपेश बघेल, जो भी है ना, सब बड़ी बड़ी हिस्ट्री लोग को ले सकते हो आप लोग, ठीक है। इतिहास में जो भी है या अभी वर्तमान में उनको आप लोग ले सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़ जाएंगे आपका बैंक ऋण, ये सॉरी ऋण कर्जा, ऋण का मतलब होता है कर्जा, ऋण का मतलब क्या होता है, कर्जा। कर्जा हमारा क्या होता है, दायित्व होता है, कर्जा हमारा क्या होता है, दायित्व। दायित्व हमेशा किधर आ जाएगा, समाकलन। उसके बाद बैंक ऋण, वही अच्छा बैंक ऋण, बैंक से कर्जा लिया, ये हमारा बैंक है, ये मैं बैंक बनाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये बैंक रहता है, ये हमारा बैंक रहेगा, यहाँ से मैं पैसे निकालूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, मतलब वही बैंक ऋण हो जाएगा। जो हम बैंक से पैसा लेते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, बैंक ऋण कहते हैं, क्लियर है। तो ये तो क्लियर हो गया, मतलब जितना व्यय हानि दिया खर्चा रहेगा, भुगतान रहेगा, संपत्ति के सब किधर आ जाएंगे, विकलांग, आय लाभ प्राप्त और दायित्व रहेगा, किधर आ जाएंगे, समाकलन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बारीकी नोट्स बताया हूँ जिसको आप लोग को माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे मैं बारीकी नोट्स बता रहा हूँ, इसको माइंड में रखना ही है, इसको माइंड में रखना ही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताया हूँ, कृष्ण भगवान का अनेक नाम है, जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे नाम पढ़ते गए उसका। कभी कृष्णा भगवान को कृष्णा बोल देगा, कभी कान्हा बोल देगा, कभी गोपाल बोल देगा, कभी गिरधारी, कभी मुरारी, कभी केशव, न जाने अनेकों नाम है कि नहीं। वैसे हमारा अकाउंट में कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे मद है जिसका 2-3 नाम है और जो बड़ा अलग टाइप का है, तो उसको आपको याद करके रखना होगा,
ठीक है। वैसे कॉमर्स में 11th से इसको याद करके रखना होता है, लेकिन आप लोग का तो ऑनलाइन से निकला है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका क्रय वापस आता है, तो जैसे कृष्ण भगवान का एक कृष्णा हो गया, दूसरा कान्हा हो गया, वैसे हमारा क्रय का क्या हो जाएगा, क्रय वापस का क्या हो जाएगा, क्रय वापस का दूसरा क्या हो जाएगा, बाह्य वापस हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, बाह्य वापस। और विक्रय वापस रहेगा उसको क्या कहेंगे, आंतरिक वापस। क्रय वापस का सेकंड नाम क्या, निक नेम जानते हो, किसी का डबल टिबल नाम है, किसी का, हाँ बोलो क्या, मोनिका और मोनू। तो देखो उसका दो नाम हो गया, एक उसका मोनिका हुआ, एक उसका मोनू हुआ, है ना। पिताजी कुछ और बोल देते होंगे, बेटी, गुड़िया, ऐसा कुछ कुछ बोलते होंगे, है ना। तो ऐसा 2-3 नाम रहता है कि नहीं, वैसे हमारा क्या है, क्रय वापस का 2 नाम है। क्रय वापस को क्रय वापस बोलेंगे, कभी बाह्य वापस भी बोल देगा। ठीक है। वैसे हमारा एक विक्रय वापस है, विक्रय वापस को कभी क्या, आंतरिक वापस भी बोल देगा। ठीक है। वैसे हमारा देनदार है, देनदार है तो देनदार को कभी अधमनी भी बोल देगा, कभी ऋणी भी बोल देगा, कभी ऋणी भी बोल देगा। ठीक है। जो हमारा देनदार है ना, देनदार का निकनेम क्या है, अधमन है और ऋणी है। निकनेम ही बोलते हो ना, जैसे फेसबुक इंस्टा में लिखा रहता है नेम के बाद निकनेम। ठीक है। जैसे सोनू, सोनू का अपोजिट और कुछ मोनू डाल देते हैं, वैसे देनदार को और क्या बोलते हैं, अधमन भी बोलते हैं और ऋणी भी बोला जाता है। वैसे लेनदार को कभी उधमन भी बोलते हैं, कभी ऋणदाता। ठीक है। देनदार जो होता है ना, वो कर्जा देने, देखो मैं समझा रहा हूँ, देनदार को बता रहा हूँ, देनदार का मतलब क्या होता है, देनदार को यहाँ पे बता रहा हूँ। देनदार का मतलब क्या होता है, जो कर्जा में पैसा कर्जे में लेता है ना, जो पैसे लेते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं, देनदार कहलाते हैं। और लेनदार मतलब होता है साहूकार, जो पैसा देने वाला होता है, जो पैसा देने वाला तो क्या कहलाएंगे, लेनदार। जैसे मैं तुम लोग को और अच्छे से बता रहा हूँ, जो देनदार है, अगर आप किसी व्यक्ति से पैसे मांगोगे, उधार पैसे मांगते हैं, उधार पैसे मांगते हैं, तो जो उधार लेने वाला व्यक्ति होता है, उधार लेने वाला व्यक्ति होता है, वही आपका कहलाता है देनदार। और जो उधार देने वाला होता है, वो क्या कहलाते हैं, लेनदार कहलाते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, उधमन भी बोला जाता है, ऋणदाता भी बोला जाता है। ऋण देते इसलिए ऋणदाता, कर्जा देते इसलिए कर्जादाता, ऋणदाता, इसीलिए बोला जाता है उसको लेनदार, उधमन या ऋणदाता। ठीक है। और उसके बाद आपका स्टॉक है, स्टॉक को क्या क्या कहा जाता है, स्टॉक को कभी स्कंद भी बोल देगा, कभी रतिया भी बोल देगा, कभी स्टॉक भी बोल देगा। उसके बाद आपका आ जाएगा अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद का लेखा इस तलपट में नहीं किया जाएगा। एक कंडीशन है, एक कंडीशन पर उसका लेखा किया जाता है, बाकी कंडीशन पर उसका लेखा नहीं करते हैं। क्लियर। चलो ठीक है, सवाल में आ जाए सवाल में। चलो तो आ जाओ सवाल में, आ जाओ, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक नियम इतना याद रखना, व्यय हानि दिया खर्चा बोल देगा, आंख बंद करो, विकलन में डाल दो। आय लाभ प्राप्त रहेगा समान, संपत्ति रहेगा विकलन, दायित्व रहेगा समान। ठीक। चलो क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो बच्चे मुझे यहाँ देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर निकाल लेंगे, तलपट का निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर निकालेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन निकालेंगे। पहले आपका 222, ये मैं जो बुक पढ़ा रहा हूँ वो है वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का है, जिसका राइटर है SM शुक्ल। तो जो बच्चे यहाँ पे मेरे से पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन निकाल लेंगे। चलो पढ़ ले, पढ़े क्वेश्चन नंबर 4, मेसर्स रस्तोगी ब्रदर्स, मेसर्स रस्तोगी ब्रदर्स, देखो रस्तोगी ब्रदर्स, रस्तोगी नाम सुने हो, 3 इडियट देखो, 3 इडियट, राजू रस्तोगी है ना, है, हो गया, मिला क्वेश्चन, नहीं मिला क्या, रस्तोगी, मेसर्स रस्तोगी ब्रदर्स, मेरे बुक में है 212 पेज नंबर, और आप लोग की बुक में क्या दिखाओ तो दिखाओ, यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपका पेज हो जाएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी नए बुक में है क्वेश्चन नंबर 3, पेज आपका 133। यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं उसके लिए पेज नंबर रहेगा, आप ये पेज में आ जाएंगे 133, क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, ले लो पढ़ो। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़े।
यहाँ पर बोला है मेसर्स रस्तोगी ब्रदर्स का, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ रस्तोगी ब्रदर्स वाला। मेसर्स रस्तोगी ब्रदर्स का निम्नलिखित तलपट बनाया गया है, आपको इसे सही करके दोबारा बनाना है। यहाँ पे जो तलपट बना है ना वो गलत है, आपको उसे सही करना है, ठीक करना है, ठीक करके आपको बनाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद दिया है 31, तलपट दिया है 31 मार्च 2016 को। तो प्रारंभिक स्कंद कितने का है? 16,590 का। विविध देनदार कितने का? 20,670 का। स्थायी संपत्ति है 79,000 का। सकल क्रय आपके पास कितना? 60,920 का। विक्रय वापसी है, क्या है? विक्रय वापसी कितने का? 2,400 का। गाड़ी भाड़ा है, गाड़ी भाड़ा देखिए कितने का? 800 का। आयात का है आपके पास 1200। ठीक है, उसके बाद मजदूरी एवं वेतन है 31,400। प्राप्त विपत्र, प्राप्त विपत्र कितने का है? 15,000 रुपए का। प्राप्त किराया 3,800। अधिकोष अधिविकर्ष, अधिकोष अधिविकर्ष। ठीक है, अधिकोष अधिविकर्ष का मतलब क्या होता है? बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, उसके बाद हाथ में रोकड़ा है, रोकड़ा है। दर एवं कर है। पूंजी है आपका 1 लाख का, इधर आ जाएंगे। पूंजी आपका 1 लाख का। अंतिम स्कंद, अंतिम स्कंद का लेखा इसमें नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है विविध लेनदार है, उसके बाद सकल विक्रय है, क्रय वापसी है, गाड़ी भाड़ा है, उसके बाद आपका निर्यात कर है, देय बिल है, चुकाई गई ब्याज। चुकाई गई ब्याज का मतलब है, चुकाई का मतलब होता है देना, मतलब ब्याज दिया। ठीक है, उसके बाद क्या? प्राप्त कमीशन, प्राप्त हुआ बट्टा दिया। ठीक, जितने का है आप लोग बता देंगे। तो ये मैंने पढ़ दिया क्वेश्चन रस्तोगी ब्रदर्स का। ठीक है, अब बढ़ते हैं सीधे सवाल, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन मैं पढ़ लिया हूँ, आप लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 बताएंगे एक बाद एक। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे? तलपट बनाएंगे। चलो दोनों तलपट बनाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे तलपट। डेट क्या रहेगा आपका? 31 मार्च। कौन सा वर्ष है? 2021 को समाप्त, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम तलपट बनाएंगे तो ऐसा हमारा फॉर्मेट रहेगा। एक हो जाएगा आपका विवरण, एक हो जाएगा आपका विवरण या खातों के नाम, एक ही बात है। आप उसको यहाँ पे खातों के नाम भी लिख सकते हो और विवरण भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। विवरण लिखोगे तो भी ठीक है, खातों के नाम या खातों के प्रकार लिखोगे, खातों के नाम लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका विवरण और ये आ जाएगा आपका खाता पृष्ठ और ये हो जाएगा आपका विकलन राशि और ये हो जाएगा आपका समाकलन राशि। विकलन का पॉइंट रहेगा तो उसका राशि किस में डाल देंगे? विकलन राशि में डाल देंगे। समाकलन का पॉइंट रहेगा तो उसका राशि किस में चला जाएगा? समाकलन राशि में चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा प्रारूप तैयार हो चुका है। तलपट 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। चलो भैया शुभारंभ कर दो। अब आगे क्या है क्वेश्चन में बताओ। प्रारंभिक स्कंद, प्रारंभिक स्कंद का लेखा इसमें किया जाता है, अंतिम स्कंद का लेखा इसमें नहीं करते हैं। प्रारंभिक स्कंद हमारा किधर आ जाता है? विकलन पक्ष में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रारंभिक स्कंद, प्रारंभिक स्कंद। प्रारंभिक स्कंद का राशि किधर आ जाएगा? विकलन। इसमें विकलन में लिखा था, बताओ कितने का? 16,590 और ये समाकलन में क्या हो जाएगा? 23। ठीक, आगे देनदार, देनदार आया ना? देनदार हमारा क्या है? संपत्ति है। देनदार हमारा संपत्ति है, इसलिए किधर आ जाएंगे? विकलन में आ जाएंगे। देनदार हमारा संपत्ति है तो किधर आ जाएंगे? विकलन में। देनदार कितने का? 20,670 और ये क्या हो जाएगा? डेस। समाकलन में क्या हो जाएगा? डेस। अब देनदार आपका संपत्ति है तो किधर आ गया? विकलन में। और लेनदार आ जाता तो किधर आ जाता? समाकलन में, क्योंकि वो दायित्व है। ठीक है, आगे स्थायी संपत्ति, स्पष्ट बोल दिया है संपत्ति। संपत्ति में बताओ ना, व्यय, हानि, दिया, खर्चा, भुगतान और संपत्ति सारे के सारे किधर आ जाएंगे? विकलन में। यहाँ पर लिख देंगे स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति। ये किधर आ जाएगा? विकलन में। मतलब इसका राशि किसमें आ जाएंगे? विकलन राशि में आ जाएंगे। बोलो 79,000 और ये क्या हो जाएगा? समाकलन में डेस। आगे क्रय, क्रय बोला है ना? क्रय, क्रय हमेशा विकलन में और क्रय हमेशा समाकलन। क्रय का राशि किसमें आ जाएंगे? विकलन में। हो जाएगा आपका क्रय। बोलो कितने का? 7,720
आगे वापसी। क्या विक्रय वापसी। क्या आया है आपका विक्रय वापस। विक्रय वापस क्या आ गया विक्रय वापस। विक्रय वापस आपका किधर आ जाएगा विक्रय में आ जाएगा। विक्रय वापस आपका किधर आ जाएगा विक्रय में आ जाएगा। और अगर विक्रय वापस रहेगा तो समाकलन में आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर कर लो। और विक्रय वापस को और क्या बोला जाता है आंतरिक वापस भी बोला जाता है। ध्यान रखिए ठीक है। विक्रय वापस को और क्या बोला जाता है आंतरिक वापस। ठीक है विक्रय वापस किधर आ जाएंगे आपका विकलन में आ जाएंगे। बोलो कितने का 2004। और ये क्या हो जाएगा 20। आगे गाड़ी भाड़ा खाए पर। गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़ा है गाड़ी भाड़ा। अब देखो गाड़ी भाड़ा आ गया। गाड़ी भाड़ा प्रैक्टिकली समझना। गाड़ी भाड़ा है मैं पहले ही बताऊं गाड़ी भाड़ा हमेशा किधर आता है विकलन। अब गाड़ी भाड़ा किया बाहर जाना है घूमने के लिए नवरात्रि में तो गाड़ी भाड़ा हमको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो देंगे तो खर्चा होगा कि नहीं होगा होगा। तो समस्त खर्चा किधर आ जाएंगे विकलन। तो विकलन में आ जाएगा आपका गाड़ी भाड़ा। ढुलाई गाड़ी भाड़ा के अंतर्गत आ जाएगा किधर आएगा विकलन। बोलो कितने का 800। और ये क्या हो जाएगा 30। आगे आयात आयात कर। कर का मतलब होता है टैक्स। मतलब हम बाहर से माल मंगाए हैं और पैसे दिए मतलब पैसे हमारे जेब से जा रहे हैं हम पैसे दिए खर्चा हुआ है। आयात कर है ना हम बाहर से आयात का मतलब होता है मंगाना। विदेश से माल मंगाए है तो माल मंगाया मतलब हम टैक्स दिए है। टैक्स दिया मतलब जेब से पैसा गया मतलब खर्चा हुआ है। तो खर्चा हुआ तो किधर आ जाएंगे विकलन। व्यय हानि खर्चा होगा किधर आ जाएंगे विकलन में। तो डाल दो क्या है निर्यात आयात सॉरी आयात कर। आयात कर कितने का 1200। भाई आ जाएगा आपका विकलन में क्या हो जाएगा 20। आगे क्या मजदूरी और वेतन। मजदूरी और वेतन को मैं विकलन पक्ष में लिखाया था। मजदूरी और वेतन हमेशा क्या हो जाएगा विकलन में आ जाएगा। इधर आ जाएंगे विकलन में आ जाएंगे। तो मजदूरी आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका मजदूरी व वेतन। ठीक है ये किधर आ जाएगा विकलन में आ जाएगा। अगर यही प्राप्त बोल देता तो किधर आ जाता समाकलन। लेकिन कुछ नहीं बोला मतलब मजदूरी और वेतन दिया होगा है ना। दिया होगा मतलब खर्चा हुआ होगा इसलिए किधर आ गया विकलन में आ गया। बोलो कितने का 31,000 का 31,400 का वेतन और मजदूरी दिया है। देख लो पॉइंट अच्छे से बता रहा ना 31,400 दशमलव में आया। मजदूरी और वेतन दिया कितने का 31,400 का। आगे प्राप्य विपत्र है ना। प्राप्य है ना ऐसा प्राप्य विपत्र। ये प्राप्य विपत्र को प्राप्य बिल भी बोला जाता है। हमारा क्या है संपत्ति है। हमारा क्या है ये संपत्ति है। प्राप्य विपत्र को प्राप्य बिल भी बोला जाता है। और ये क्या है ये संपत्ति है। और संपत्ति किधर आ जाएगा तो प्राप्य विपत्र। और इसी को देय बिल भी सॉरी प्राप्य बिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्राप्य बिल भी बोला जाता है। हमेशा क्या कहलाएगा संपत्ति कहलाएगा। किधर आ जाएंगे विकलन। ये प्राप्य विपत्र है इसी को प्राप्य बिल भी बोला जाता है। और ये हमारा क्या होता है संपत्ति होता है। संपत्ति किधर आ जाएंगे विकलन में आ जाएंगे। तो डाल दो भैया विकलन में। बोलो और ये हो जाएगा 20। आगे प्राप्त बोल दिया है किराया प्राप्त हुआ है। प्राप्त बोला है ना ठीक। यहाँ पर क्या बोल दिया प्राप्त किराया आय लाभ प्राप्त किधर आ जाएगा समाकलन। आय हो या लाभ हो या प्राप्त हो सब किधर आ जाएंगे समाकलन। यहाँ पर क्या किया है किराया प्राप्त किया है तो लिख दो भैया प्राप्त किराया। ठीक है प्राप्त किराया प्राप्त हो चुका है मतलब ये प्राप्त है किधर आ जाएगा समाकलन। बोलो कितने का 3800 एक ही बात। चलो आगे समाकलन में आ जाएगा। आगे अधिकोष अधिविकर्ष। अधिविकर्ष बोला मतलब क्या आपका बैंक अधिविकर्ष है। तो बैंक अधिविकर्ष है तो बैंक अधिविकर्ष हमारा क्या होता है दायित्व होता है। तो दायित्व होता है तो किधर आ जाएगा समाकलन में आ जाएगा। ठीक है किधर आ जाएगा समाकलन में। यहाँ पर डाल दो बैंक अधिविकर्ष किधर आ जाएगा समाकलन। तो कितने का 11,000 रुपए का। आगे रोकड़ा है हाथ में
का 380 380 बस 380 का। 380 अरे 380 बस का रोकड़ा है। चलो ठीक, रोकड़ा कितने का है? 380 का रोकड़ा हमारा क्या है? संपत्ति है, तो किधर आ जाएंगे? विकलन। वो कितने का? 380 का। और ये क्या हो जाएगा? डेस। आगे दर एवं कर मतलब टैक्स। कर बोला है ना, कर का मतलब होता है टैक्स, मतलब टैक्स दिया है। कर बोला है ना, कर, थोड़ा सा पॉइंट को समझना है। कर का मतलब होता है टैक्स, मतलब टैक्स दिया होगा। तो टैक्स दिया है तो किधर आ जाएंगे? विकलन। किधर आ जाएंगे? विकलन। तो डाल दो दर व कर, किधर आ जाएगा? विकलन। कर मतलब होता है टैक्स, टैक्स दिया होगा कितने का? दर मतलब रेट, रेट वही रेट, रेट बोलो आगे। ये किधर आ जाएंगे? विकलन में। 7130 और ये क्या हो जाएगा? डेस। आगे हो गया? इतने जल्दी तो नहीं होगा, और बच्चा पूंजी। पूंजी हमारा क्या है माधुरी? पूंजी हमारा क्या है? दायित्व है। पूंजी हमारा दायित्व। जितने भी दायित्व हैं किधर आ जाएंगे? समाकलन। ठीक, किधर आ जाएगा? समाकलन। कहाँ पर लिख दो? पूंजी। और आ जाएगा किधर? समाकलन। बोलो कितने का? 1 लाख। 1 लाख। ये बढ़िया रकम है। पूंजी 1 लाख किधर आ जाएगा? समाकलन में। आगे अंतिम स्कंद का लेखा इसमें नहीं लिया जाता है। आगे लेनदार आ गया है। लेनदार, लेनदार हमारा क्या है? दायित्व है। लेनदार हमारा क्या है? दायित्व। दायित्व तो किधर आ जाएंगे? समाकलन में। डाल दो लेनदार। लेनदार इसका राशि किधर आ जाएगा? दायित्व में आ जाएगा 12,500। आगे सकल विक्रय। विक्रय बोला है, विक्रय। क्रय आपका विकलन, तो विक्रय आपका समाकलन। क्रय आपका विकलन हुआ है तो विक्रय आपका क्या हो जाएगा? समाकलन। तो विक्रय किधर आ जाएगा? समाकलन में आ जाएगा विक्रय। कितने का? 1,02,600। 1,02,600 किधर आ जाएंगे? समाकलन। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? जगह नहीं है तो चलो बोलो। क्रय वापस, क्रय वापस आया है। क्रय वापस को बाह्य वापस भी बोला जाता है। किधर आ जाएगा? समाकलन में आ जाएगा। तो बता दो भैया, ये आपका विकलन का राशि है, ये आपका समाकलन का राशि। क्लियर है ना? ठीक, बोलो कितने का? 1230 रुपए का। आगे क्रय वापस हमेशा समाकलन ही होगा, ठीक है? क्रय वापस हमेशा समाकलन ही होगा और क्रय वापस को बाह्य वापसी भी बोला जाता है। आगे फिर से गाड़ी भाड़ा हो गया। गाड़ी भाड़ा मतलब खर्चा हुआ है। गाड़ी भाड़ा मतलब क्या हुआ है? खर्चा हुआ है। तो खर्चा हमेशा किधर आता है? विकलन में। व्यय हानि दिया खर्चा। अब भैया गाड़ी भाड़ा किया है तो गाड़ी किसी पर भी हो, गाड़ी भाड़ा मतलब विकलन, इसलिए विकलन होगा क्योंकि खर्चा हुआ है। क्या हुआ है? खर्चा हुआ है। गाड़ी भाड़ा मतलब खर्चा हुआ है और खर्चा होगा तो किधर आ जाएंगे? विकलन में। व्यय होगा, हानि होगा, खर्चा हो गया, पैसा दिए रहेंगे तो किधर आ जाएंगे? विकलन में। तो बोल दो भैया गाड़ी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा किस पर? विक्रय पर। कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर भी हो, खर्चा हुआ है मतलब किधर आ जाएंगे? विकलन में। बोलो कितने का? 1850। और ये क्या हो जाएगा? डेस। आगे निर्यात कर। फिर से टैक्स दिया, माल भेजा है तो फिर से टैक्स दिया है, कर दिया है मतलब टैक्स दिया है। टैक्स दिया है मतलब जब से पैसा गया है, खर्चा हुआ है तो खर्चा होगा तो किधर आ जाएगा? विकलन में। खर्चा होगा तो किधर आ जाएगा? विकलन में। तो बोल दो भैया निर्यात कर। 800। कितने का? 800। कर मतलब टैक्स दिया है, किधर आ जाएंगे? विकलन में। 800 का तो ये आ जाएगा आपका 800 का। ये क्या हो जाएगा? डेस। आगे दे बिल आपका क्या है? दायित्व है। दे बिल क्या है आपका? दायित्व है। दे बिल को देय पत्र भी बोला जाता है। हमेशा किधर आ जाएगा? समाकलन में। दे बिल या दे विपत्र। कितने का? और कितना पॉइंट? कितने का? 8,000। किधर आ जाएगा? समाकलन। आगे और कितना पॉइंट बचा? और कितना पॉइंट बचा? 3। चुकाई गई
चुकाई गई ब्याज, चुकाई गई का मतलब होता है दिया। चुकाई गई का मतलब क्या होता है? दिया है, भुगतान किया है, चुकाना हो गया, पैसे दे दिए, खत्म कहानी, है ना। मतलब पैसे दे दिया मतलब पैसा दिया है, व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा? विकलांग। तो बोल दो, मैं शॉर्ट में लिख दूं किराया दिया, सॉरी ब्याज है, तो ये बोल देते हैं ब्याज दिया। एक ही बात है, चुकाए बोल दिए, दिया बोल दिया, भुगतान बोल दिया, एक ही बात है। बोलो कितना? 1100 किधर आ जाएगा आपका? विकलन में क्या आ जाएगा? डेज। क्लियर है ना पॉइंट? आगे प्राप्त बोला है, प्राप्त बोलो माधुरी, किधर आ जाएगा? प्राप्त बोले तो किधर आ जाएगा? समाकलन में आ जाएगा, ठीक है, समाकलन में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, समाकलन में आ जाएगा, ठीक है, किधर आ जाएगा? समाकलन में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा आपका? प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन है, सॉरी प्राप्त कमीशन, कमीशन का फिर आगे क्या करना है? कमीशन। प्राप्त बोला मतलब किधर आ जाएगा? समाकलन, कितने का? 870 का। आगे दिया बोल दिया है, दिया बताओ मोनिका किधर आएगा? विकलन में। दिया बोला मतलब किधर आ जाएगा? विकलन में। कहाँ पर आ जाएगा? बट्टा दिया, कितने का? 760 रुपए। और ये क्या आ जाएगा? डेज। आगे हो गया तो क्या करना है? टोटल मारना है। तो टोटल मारेंगे तो दोनों तरफ का योग बराबर आ गया, तो समझ जाना आंसर सही है, और नहीं आएगा तो समझ जाना आंसर गलत है। चलो जोड़ो भैया, अब यहाँ से यहाँ तक का जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। अब इसको करना कुछ नहीं है, बस जोड़ना है, आंसर खत्म, आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? आपस योग बोलेंगे। चलो जोड़ लो, जोड़ने का काम अच्छा ठीक, जोड़ने का काम बस बचा। जो बच्चे मेरे को यहाँ से देख रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे वीडियो को, और वीडियो को ध्यान से देखते समय बुक को साथ रखेंगे, कैलकुलेटर भी साथ रखेंगे, ताकि ऐसा कर लेने के बाद लास्ट में क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो आप भी साथ में रख लेंगे और आप भी ट्राई करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें केवल जोड़ने बस का काम बचा है। अच्छे से जोड़ लो भैया, गलत नहीं होना है ना? अच्छे से जोड़ो। तो क्या करना? अच्छे से ध्यान से देखना। और अच्छा एक बात और, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जा करके प्रत्येक वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आगे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चन बनाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, ठीक है। आगे आगे आंसर बुक से मिलान करो, कितना आया? आएगा आंसर आएगा। कितना आया मोनिका? 2,40,000। कितना आया? 2,40,000। ठीक आया? तो बताओ ना किधर का, किसी का आंसर आया? विकलन का आ गया 2,40,000। अब इधर का 2,40,000। ये हमारा आंसर आ गया। दोनों तरफ का योग यही आया ना? और बुक से मिलान करो तो एक बार आया, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो हमारा दोनों तरफ का योग क्या हो गया? बराबर बराबर आ गया। तलपट में दोनों तरफ का योग बराबर आएगा तो समझ जाना आपका सवाल सही बना है, और अगर नहीं आएगा तो समझ जाना कि सवाल खत्म है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल बन चुका है। आप लोगों में से किसी को दिक्कत कुछ भी? माधुरी नहीं है? एक्सप्लेन लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना? समझ गए हम अच्छे से? एक ही बार में क्लियर है? चलो ठीक, फिर उतार लो। किसी को कुछ भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसके लिए बोल देता हूँ, ये हमारा सवाल बन चुका है, हमारा सवाल का आंसर आ चुका है। यहाँ पर आएगा 2,40,000। जैसे आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे सवाल बना हुआ है, आप इसको उतार लेंगे, ठीक है। और मैं वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि प्रतिदिन का वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। और साथ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देखा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसमें से आपको कुछ कुछ नोटिफिकेशन या नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।